बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट जैसे कि कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारा आखिरी मरहला इंटरव्यू का मरहला रह गया है और यही वो लास्ट स्टेप है, यही वो लास्ट स्टेज है जहां पे हमने अपनी पूरी मेहनत का जो है हमारा निचोड़ होगा। हमने पूरी मेहनत यहां पे शो करनी है ताकि इसके बाद इंटरव्यू हम क्लियर कर सके और उसके बाद मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ सके। जिस तरह के जितनी भी हमने अभी तक मेहनत की, रिटन टेस्ट तक हम पहुंचे और रिटन टेस्ट कंप्लीट करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद अब हम इंटरव्यू में जा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने निकाले हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंटरव्यू को पास करने के लिए। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जॉब्स के जितने भी इंटरव्यू होते हैं उन तमाम इंटरव्यूज़ में इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंध पुलिस के कांस्टेबल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है ताकि एक एक चीज़ आप आसानी से सीख सकें और आपको गाइड किया जा सके। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें नंबर 1 है प्रिपेयर ऑफ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। दोस्तों, किसी भी इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चंस तो सबको ही पता है क्या होते हैं, जिस तरह के प्रैक्टिस आंसर्स ऑफ टिपिकल क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, what are the strength and weakness and how do you want this job, be ready to discuss your past experience, achievements and how they relate to the position। अब देखिए, यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन से मुराद यही है कि आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपने जैसे ही इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो आपने सबसे पहले देखना है कि एग्जामिनर जो है वो आपसे क्या पूछता है। अगर आपसे उर्दू में सवाल करता है तो आपने उर्दू में जवाब देना है। अगर वो इंग्लिश में सवाल करता है तो आपने इंग्लिश में ही जवाब देना है। इससे आपने घबराना नहीं है कि इंग्लिश हम कैसे बोलेंगे या इंग्लिश हमें बोलनी नहीं आती, क्योंकि वो भी उतनी ही इंग्लिश बोलेंगे कि जितनी उनको पता है कि एक कांस्टेबल को आनी चाहिए। ये कोई इंस्पेक्टर का या डीएसपी का टेस्ट नहीं हो रहा या डीएसपी का इंटरव्यू नहीं हो रहा जिससे वो आपसे जो है वो एक एक्स्ट्रा लेवल, एडवांस लेवल की आपसे इंग्लिश में बात की जाएगी। जितना आपसे पूछा जाए आप अपनी जितनी आपको आती है आप उस हिसाब से उसका आंसर दें। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है जी। आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, उसके अलावा आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस के बारे में पूछा जाएगा और आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों इस जॉब को हासिल करना चाहते हैं, इस डिपार्टमेंट के अलावा किसी और डिपार्टमेंट आपने क्यों नहीं चूज़ किया। तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर हम वैसे भी आपको बताएंगे, लेकिन आपके बारे में अबाउट योर सेल्फ, इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आपने आंसर दिमाग में बना के रखना है कि जाते ही सबसे पहले आपको पहला सवाल यही किया जाएगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताइए। ये उर्दू में कहा जा सकता है, तो आपने इसके लिए तैयार रहना है। किस तरह, वो भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से आपने आंसर करने हैं। तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपके इससे पहले जॉब से पहले आप जॉब भी कर रहे थे। जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल इंटरमीडिएट उन्होंने फ्रेश किया है तो वो उससे रिलेटेड बताएंगे कि हम स्टडी कर रहे थे। अगर कोई जॉब कर रहा था पहले तो वो फिर अपनी जॉब बताएगा और वो जिस भी पोजीशन पे था वही पोजीशन बताएगा। झूठ आपने बिल्कुल भी बोलने की कोशिश नहीं करनी। जितना आप झूठ बोलेंगे तो जो सामने एग्जामिनर है वो आपसे ज़्यादा ओवर स्मार्ट है और वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो आपको कहीं भी क्वेश्चंस में घुमा सकता है। तो एक झूठ बचाने के लिए और ज़्यादा झूठ बोलने आपके लिए नुकसानदेह होगा, आपका इंटरव्यू इससे ख़राब होगा। तो आपने सबसे पहले तो सच बोलना है जो भी आपके साथ है। टोटल दोस्तों 5 पॉइंट हैं। अब पहला हमारा हो गया, सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास ऐसे राइटिंग या अदर जीके क्वेश्चंस, हाउ यू विल राइट एन ऐसे एंड हाउ विल यू गिव अदर जनरल नॉलेज क्वेश्चंस एज वेल। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसे राइटिंग तकरीबन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है कि इस टेस्ट में, इस इंटरव्यू में आपसे ऐसे लिखवाया जाता है। अब उर्दू में भी लिखवाया जाएगा, इंग्लिश में भी लिखवाया जाएगा। ऐसे से रिलेटेड हम अलग ट्यूटोरियल बनाएंगे कि आपने ऐसे की प्रैक्टिस कैसे करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स भी बताए जाएंगे कि जिन पे आपको ऐसे आ सकता है। तो आपने रट्टा लगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, अपनी प्रैक्टिस करनी है हैंड राइटिंग की कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और टॉपिक भी आ जाए तो आप उसके ऊपर कैसे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिस तरह के हमने टेस्ट में प्रिपरेशन की है उन जीके क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नंबर 3 हमारे पास ड्रेस अप्रोप्रिएटली, हाउ विल यू मेक योर पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव एंड बेस्ट लुक विच विल इंस्पायर योर इन फ्रंट ऑफ। अब देखिए, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ड्रेस आपका, आप किस तरह का ड्रेस पहन के जा रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये इंटरव्यू में या किसी से भी आप मीटिंग करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जो आपका पहला इंप्रेशन होता है वही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। तो कोशिश करनी है आपने, खास तौर पे बॉयज़ को मैं ये बताऊंगा कि अगर वो ड्रेस करना चाहते हैं तो बेटर ड्रेसिंग में आपका पैंट को टाई जो होता है हमारा, तो वो आपने उसी को ही वेयर करें, कोशिश करें कि वही आपके पास हो तो आप पहने।
अदरवाइज अगर आप फॉर्मल ड्रेसिंग करके भी जाते हैं, ड्रेस पैंट या शर्ट ऊपर होती है तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे पैंट कोट हो तो वो ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये कांस्टेबल का टेस्ट है तो इसमें ज़्यादा ये ओवर स्मार्ट बन जाता है बंदा, इसमें ओवर स्मार्ट बनने की कोई बात नहीं है, आप अपनी पर्सनैलिटी को शो कर रहे हैं। कांस्टेबल का इंटरव्यू हो या कोई भी हाई रैंक का इंटरव्यू हो, आपने अपने आप को बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है, क्योंकि आपको जॉब से रिलेटेड, जॉब से मतलब है और आपको इसके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं तो नंबर 4 है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मेंटेन गुड पोस्चर्स, मेक आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल, बी माइंडफुल ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड इट्स रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। अब देखें, पोस्चर्स का मतलब यही है कि आपके फेस एक्सप्रेशंस क्या हैं। ड्रेसिंग एक आपकी हो गई, अब ड्रेसिंग के बाद आपके फेस एक्सप्रेशन क्या है। इस पॉइंट से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू किसी गवर्नमेंट सेक्टर का है या प्राइवेट सेक्टर का है, आप उस रूम में जाने से पहले दरवाजे को नॉक करते हैं। डोर को आप नॉक करेंगे, दरवाजे को बजाएंगे और आप अंदर जाने की परमिशन मांगेंगे, मे आई कम इन, या सर मैं आ सकता हूं। तो इस तरह से आप सवाल करके फिर अंदर जाते हैं और जाते ही आपने सबसे पहले सलाम करना होता है, अस्सलाम वालेकुम आप बोल के, और वहाँ पे खड़े रहेंगे। जैसे आपको बैठने के लिए कहा जाए आप बैठ जाए, और बैठने के बाद फिर वो आपसे खुद ही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे, या वो आपसे पूछते हैं कि कैसे हैं तो आप बता दें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब गुड पोस्चर आपने कैसे बनाना है कि आपने फेस एक तो हेल्दी रखना है, स्माइली फेस आपने रखना है, सामने बहुत ज़्यादा हंसने वाला भी नहीं, एक नॉर्मल जैसे कि आप जो है वो खुश हैं, बस थोड़ी सी आपने स्माइल रखनी है। आई कांटेक्ट आपने लाजमी रखना है। क्वेश्चन के दरमियान जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उसका आंसर देंगे तो आपने आई कांटेक्ट रखना है, कहीं भी उस टेबल की तरफ नहीं देखना, या आप टेबल के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है, पेन या बुक्स पड़ी हुई हैं तो आप उसकी तरफ देख के जवाब दे रहे हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस लो शो होता है। आपने जो आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर 3 से 4 बंदे बैठे हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो जो शख्स आपसे इंटरव्यू का सवाल पूछ रहा है आपने उसके सवाल का जवाब देते हुए थोड़ी देर उसको देखना है, फिर आपने बाकी जितने भी इंटरव्यू लेने वाले हैं एक एक नज़र उनको भी थोड़ा सा देख लेना है जवाब देते हुए। इसको कहते हैं आई कॉन्टैक्ट। आपने आई कांटेक्ट लाजमी बनाना है, क्योंकि इससे जो एग्जामिनर होता है, जो सामने इंटरव्यू लेने वाला है, वो आपका कॉन्फिडेंस ही चेक कर रहा है। इसी के साथ साथ क्योंकि ये आपकी जॉब से भी रिलेटेड है, आपकी पब्लिक डीलिंग इसमें बहुत ज़्यादा रहेगी जॉब मिलने के बाद, तो वो चेक कर रहे होते हैं कि सामने वाले बंदे में कॉन्फिडेंस कितना है। बी माइंडफुल ऑफ बॉडी लैंग्वेज एज इट रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। जिस तरह की अगर हम कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम वैसे ही घबराए हुए होते हैं, या हमारे हाथ या हमारी टांगें कुछ कांप रही होती हैं, तो इस तरह से आपने कोशिश करना है अपने आप को कंट्रोल रखें, बॉडी लैंग्वेज को आपने बेहतर रखने की कोशिश करनी है। इसका बेस्ट तरीका यह है कि आप इंटरव्यू में जाने से पहले, जैसे अभी हमें पता है कि हमारे 10 से 12 दिन या 2 हफ्ते हमारे पास हैं, तो आप इन फ्रंट ऑफ द मिरर वहाँ पे खड़े होके, शीशे के सामने खड़े होके आप अपने आप से कुछ सवाल पूछें और उनके जवाब दें, ताकि अगर उसमें हेजिटेशन आ रही है, अगर आपको जवाब देने में जो है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आ रही है या आपकी ज़बान लड़खड़ा रही है, तो आप उसको क्लियर कर सकें। इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये बेस्ट तरीका है कि आपने मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, तो आपकी जो ज़बान में इन्फ्लुएंसी है वो बेहतर हो जाएगी और कॉन्फिडेंस आपका इससे बिल्ड होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस की ही सारी बात है। इस इंटरव्यू में सिर्फ आपसे आपका कॉन्फिडेंस ही चेक किया जाएगा और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपसे चेक की जाएगी। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है हमारे पास, शो पॉजिटिविटी, डिमॉन्स्ट्रेट पैशंस फॉर द रोल एंड कंपनी, या कंपनी की जगह डिपार्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्टे पॉजिटिव इवन व्हेन डिस्कसिंग चैलेंजेस और सेटबैक्स इन योर करियर। अब देखें, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अब वो आपको घुमाने फिराने के लिए कुछ और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको घुमाया जाए, लेकिन आपने उसमें घूमना नहीं है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपने नेगेटिव नहीं देना, वो आपकी सोच को चेक करेंगे, इसमें आपकी साइकोलॉजी चेक करेंगे। आपने हर क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर ही देना है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। हर क्वेश्चन का आपने पॉजिटिव आंसर ही देना है। अगर वो कोई रॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं या कोई इस तरह का क्वेश्चन के जिससे आपको परेशानी हो या आप लाजमी उसका नेगेटिव आंसर दें, तो आपने उस क्वेश्चन को घुमाना है। जिस तरह वो आपको घुमा रहे हैं आपने भी घुमाना है, किसी ना किसी तरह आपने उस क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव वे में लेके जाना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ आपने इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है।
सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग जो है परफेक्ट होनी चाहिए। ड्रेसिंग करके आप गए हैं, वहाँ पे आप इंटरव्यू में जाने से पहले अल्लाह ताला के कलाम पढ़ें, सूरह आतिल कुर्सी पढ़ें या कोई भी सूरतें आप पढ़ते रहें। अब इंटरव्यू के लिए जैसे आपको कॉल होती है तो आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह का नाम लेकर आप जाना है आपने, और जाते ही आपने पहले डोर नॉक करना है, अंदर जाने की परमिशन लेनी है, परमिशन चले गए, अंदर चले गए, फिर आपने वहाँ पे सलाम करना है, सलाम करके आपको बैठने के लिए कहा जाएगा तो आपने बैठ जाना है। उसके बाद आपसे जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या अपने बारे में कुछ बताइए, या आपका नाम क्या है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए आपने एग्जैक्ट टू पॉइंट जो है उसका जवाब देना है, उसका आंसर करना है, ताकि ओवर स्मार्ट भी बनने की कोशिश नहीं करनी कि सवाल पूछा क्या जा रहा है और आप उसका एक्स्ट्रा जो है वो जवाब दे रहे हैं। जितना सवाल पूछा जाए उतना ही आप उसका जवाब दें। जवाब देते हुए आई कांटेक्ट रखें, अपने जेस्चर पोस्चर्स को आपने मेंटेन रखना है, फेस पे जो है थोड़ा बहुत स्माइली फेस आपने रखना है और आई कांटेक्ट के साथ जवाब देते रहना है। आपके हाथ या पाँव आपके कांपने नहीं चाहिए, आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने जवाब देने हैं। आपसे अपने बारे में सवाल हुए, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद आपकी तालीमी काबिलियत या इससे पहले आप क्या करते थे, और उसके बाद जो है वो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट से रिलेटेड 2-3 सवाल किए जा सकते हैं, जनरल नॉलेज के 2-3 सवाल किए जा सकते हैं, पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, या पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ कौन से लगते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। क्वेश्चंस की तो आपने सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जो आप यहाँ पे वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, अपनी ड्रेसिंग, अपने जेस्चर पोस्चर्स, अपना कॉन्फिडेंस और अपनी फ्लुएंसी, जो भी आप जवाब दे रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट, ये तमाम चीज़ें आपने खुद ही प्रिपेयर करनी है। हम आपको बेहतर से बेहतर बता सकते हैं। अब ये बेहतर कैसे होंगी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती चली जाएगी। ये तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरव्यू के हवाले से जो कि आपके आने वाले इंटरव्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह आप क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। ऐसे राइटिंग का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमने डिस्कस करना है कि ऐसे राइटिंग का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से हम 120 वर्ड्स का ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 120 वर्ड्स का ही अप्रॉक्सीमेटली हर जगह लिखवाया जाता है, तो यहाँ भी 120 वर्ड्स का ही ऐसे लिखना होगा। तो अब उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका एक लेक्चर बनेगा, ट्यूटोरियल बनेगा इंशाल्लाह, उसमें आपको ऐसे राइटिंग बताएंगे। उसके अलावा जीके के क्वेश्चंस, आपका इंट्रोडक्शन आपने कैसे देना है, आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपने जवाब कैसे देने हैं, डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपने अपने सवाल जो है वो क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं, इन तमाम चीज़ों की तैयारी करवाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जो है हम आगे वीडियोज़ में इसको लेके चलेंगे। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि हमारी मुलाकात जल्द होती रहे।